DIT की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में। देखिए, जैसे कि जिस सिस्टम को फायदा होता है उस सिस्टम को नुकसान भी होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मोबाइल का एग्जांपल लिया जाए तो मोबाइल का एग्जांपल हम बात करें तो मोबाइल जितना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है उतना ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए कि हमारे काम हो आ रहा है, जैसे कि कॉल सुनने के लिए मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो हमारी एक विशेषताएं हैं कि कंप्यूटर हमारे लिए मोबाइल हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर उसी का लत लग जाता है तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, आंखें आपकी खराब हो जाती है। ये एक प्रकार के डिसएडवांटेज में आता है। समझ में आ रहा है ना? ये डिसएडवांटेज में आता है, एक वीकनेस पॉइंट होता है। तो सेम वैसे ही अगर हम अपनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर के बहुत सारे फायदे भी हैं तो बहुत सारे नुकसान भी। ठीक है, तो वही आज की क्लास में ये समझना है कि कंप्यूटर की कौन कौन से एडवांटेज हैं और कौन कौन से आपके डिसएडवांटेज हैं हमारे कंप्यूटर के। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो पहला इसमें एडवांटेज के बारे में हम बात करें। कंप्यूटर के एडवांटेज कौन कौन से, कंप्यूटर के कौन कौन से फायदे हैं, तो इसमें जो पहला पॉइंट आपका आता है, देखिए इसमें का जो पहला पॉइंट आपका आता है, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट आपका दिया वो है आपका हाई स्पीड। जैसे कि आपको ये पूरी तरीके से पता होना चाहिए कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हाई स्पीड के बेस पे काम करता है। और एक प्रकार की इसकी ये विशेषता है कि हमारी कंप्यूटर एक हाई स्पीड वाला हमारा यंत्र होता है जो आसानी तरीके से किसी भी कामों को कर लेता है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कंप्यूटर एक बहुत तेज उपकरण है और यह बहुत बड़ी मात्रा में भी डेटा की गणना करने में सक्षम होता है। और कंप्यूटर में माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड और यहाँ तक कि पिको सेकंड में गति की इकाइयां हैं, या उस आदमी की तुलना में कुछ सेकंड में लाखों गणना कर सकता है जो एक ही कार्य को करने के लिए कई महीने खर्च करे। तो देखिए, जैसे कि कंप्यूटर के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे फायदे में है तो बहुत सारे नुकसान भी है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाई स्पीड, और हाई स्पीड का मतलब होता है तीव्र गति। जैसे यहाँ पे ये बताया जा रहा है कंप्यूटर एक बहुत ही तेज उपकरण है और बहुत बड़ी मात्रा में डेटा की गणना करने में सक्षम भी है। और कंप्यूटर में माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और यहाँ तक कि पिको सेकंड में गति की इकाइयां हैं। और यह उस आदमी की तुलना में कुछ सेकंड में लाखों गणना कर सकता है जो एक ही कार्य को करने के लिए मुझे कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कोई मनुष्य है, मतलब कि मान के चलिए कि हम कोई वर्क करते हैं तो उसमें हमको लंबा समय देना होता है, अपने काम में हमको लंबा समय देना होता है। लेकिन उसके रेशियो से अगर हम अपनी कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट काम को करने का काम करता है। तो जैसे कि वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस that is capable of performing calculation of very large amount of data. The computer has unit of speed in microsecond, nanosecond, and even the picosecond. Currently, यहाँ पर बताया जा रहा है it can perform million of calculation in few seconds as a computer to man who will be spend many months for doing the same task. यानी कि तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक प्रकार की हाई स्पीड से काम करने वाला यंत्र है जो मनुष्य की तुलना में बहुत ही शीघ्रता से काम कर सकता है। और इसकी जो गति होती है, ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर की जो स्पीड की जो गति मतलब स्पीड जो होती है उसको माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में और पिको सेकंड में मापने का काम हम लोग करते हैं। ये हमारे कंप्यूटर की क्या होती है, बहुत सारी हाई स्पीडें होती है जो आसानी तरीके से काम कर पाता है। जैसे कि मान के चलिए कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वही सेम हमारा कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर बहुत ही फास्ट कंडीशन में काम को कर देता है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक प्रकार का हमारा कंप्यूटर होता है वो हाई स्पीड, इसकी पहली विशेषता होती है। चलिए, सेकंड जो पॉइंट आपके पास आता है, यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में बात करें तो सेकंड आपका क्या पॉइंट आपका दिया है, देखिए अगला पॉइंट। देखिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी का मतलब होता क्या है, एक्यूरेसी दिया हुआ है। सेकंड जो विशेषता हमारी कंप्यूटर का है वो है आपका एक्यूरेसी। और एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता। जैसे कि हम कोई काम करते हैं उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई त्रुटि आ जाता है,
फिर वैसे ही अगर हम अपने कंप्यूटर के बारे में बात करें तो ये जब कंप्यूटर अपना काम करता है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता। तो जैसे कि यहाँ लिखा भी है, इन एडिशन टू वेरी फास्ट कंप्यूटर एट वेरी ग्रेट दैट कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री, कंप्यूटर परफॉर्म a job with 100% accuracy provided that correct input has been given। यानी कि यहाँ पे ये सबसे पहले कह रहा है कि इन एडिशन टू बी वेरी फास्ट, यानी कि ये किसी डेटा को बहुत ही फास्ट जोड़ने का काम करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर वेरी एक्यूरेट, हमारी जो कंप्यूटर होता है वो बहुत ही शुद्धता से गणना करता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, द कैलकुलेशन आर 100% एरर फ्री, मतलब ये 100% अच्छे से यानी कि त्रुटि रहित ये काम करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं आता। और फिर यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर परफॉर्म ऑल जॉब 100% एक्यूरेसी, यानी कि हमारा कंप्यूटर किसी भी काम को ये बहुत ही शुद्धता से 100% शुद्धता से ये काम करने का काम करता है। थोड़ा सा इधर आ जाओ। चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका स्टोरेज कैपेबिलिटी। मैंने आपको मेमोरी के बारे में पढ़ाया है, कंप्यूटर में मेमोरी पाया जाता है जो डेटा को स्टोर करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टोरेज कैपेबिलिटी में मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है। ए कंप्यूटर हैज मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग। जैसे हम लोगों के पास भी तो दिमाग है, लेकिन ये कैपेसिटी है कि आपके पास बहुत सारा डेटा आप स्टोर करके नहीं रख सकते, लेकिन हमारे कंप्यूटर के पास भी मेमोरी होता है जो बहुत सारे डेटा को लंबे समय तक स्टोर करने का काम करता है। मच मोर का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा ये डेटा को स्टोर करने का काम आपकी कंप्यूटर की मेमोरी करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये बड़े से बड़े डेटा को भी आसानी तरीके से स्टोर करने का काम हमारा कंप्यूटर का मेमोरी करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है इट कैन स्टोर डेटा का डाटा वीडियो ऑडियो, यानी कि ये जो मेमोरी जो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी होता है ये किस रूप में डेटा को स्टोर करता है। तो जैसे आपका दिया हुआ है इमेज, इमेज के रूप में स्टोर करता है, और दूसरा है वीडियो, वीडियो के रूप में स्टोर करता है, और तीसरा है टेक्स्ट, टेक्स्ट के रूप में स्टोर करता है, और इसके बाद से ऑडियो के रूप में एक्सेप्ट करता है। इस तरीके से ये डेटा को स्टोर करने का काम करता है। मतलब ये डेटा को स्टोर करता है, वो डेटा आपका इमेज के रूप में भी हो सकता है, वो डेटा आपका वीडियो के रूप में भी हो सकता है, वो डेटा आपका टेक्स्ट के रूप में भी हो सकता है, और वो डेटा आपका ऑडियो के रूप में भी हो सकता है। इस तरीके से हमारी कंप्यूटर मेमोरी डेटा को स्टोर करने का काम करता है। चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है डिलीजेंस। और डिलीजेंस का मतलब होता क्या है, परिश्रमशीलता। यहाँ पे बता रहा है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग से कंप्यूटर 50% लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब हमारा कंप्यूटर एक तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत ही परिश्रमशीलता के साथ काम करता है। यहाँ पे कह रहा है कि अनलाइक ह्यूमन बीइंग से कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम, जैसे कि मान के चलिए कि कोई मनुष्य अपना काम को करता है तो उसके अंदर थकान आता है या फिर आलसपन आता है, वो सारे वर्क हमारे जो सिस्टम में होते हैं, हमारे सिस्टम में ऐसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ये आसानी तरीके से अपने काम को करता है और परिश्रमशीलता से अपने काम को करता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई थकान नहीं आता है, कोई आलसपन नहीं आता। फिर इसके बाद लिखा हुआ है इट कैन वर्क कंटिन्यू विदाउट एनी एरर इन बॉर्डर, ये सेम टास्क को सेम वर्क को ये आसानी तरीके से करता जाता है, ये कंटिन्यू करता जाता है। विदाउट एरर का मतलब ये होता है कि बिना किसी त्रुटि के और बिना किसी बॉर्डर, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद से हम लिखा हुआ है इट कैन डू रिपीटेड वर्क विद सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी, और ये सेम वर्क को, ये सेम कामों को रिपीट करके आसानी तरीके से कर देता है, सेम स्पीड में और सेम एक्यूरेसी में, सेम शुद्धता में भी करता है। चलिए अगला जो पॉइंट आपका आता है ये है वर्साटिलिटी। तो वर्साटिलिटी का मतलब होता क्या है, बहुत ही जैसे आज के समय में बात करें तो क्या कंप्यूटर का प्रयोग, सॉरी मोबाइल का प्रयोग केवल हम फोन सुनने के लिए करते हैं, बोलिए इसका बहुत सारा माध्यम है कि मोबाइल के माध्यम से आप आसानी तरीके से वीडियो बना सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से मान के चलिए कि आप जो है ऑनलाइन सेटिंग भी कर सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से आप जो है ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। मोबाइल की बहुत सारा यूजेज, क्या ऐसा रहता कि हम उसका प्रयोग केवल फोन सुनने के लिए करते हैं तो हम उसको वर्साटिलिटी नहीं बोल सकते, बहुत देर से नहीं बोल सकते, लेकिन आज उसका प्रयोग जिस तरीके से मोबाइल का प्रयोग हमारे करते हैं सेम उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का भी प्रयोग है। याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में कि पहले के समय में कंप्यूटर का प्रयोग केवल कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। आज के समय में अगर देखा जाए तो क्या ये जानकारी वहीं तक सीमित है, बहुत सारा आगे बढ़ चुका है। जैसे कि बहुत सारा ऐसी क्षेत्र है जहाँ पे कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में होता है,
चाहे वो आपका एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो आपका हॉस्पिटल का सेक्टर हो, चाहे वो आपका बिजनेस का सेक्टर हो, चाहे वो आपका मतलब बहुत सारा है, रेलवे रिजर्वेशन आप ले सकते हैं, एयरपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे आज के सेक्टर हैं, इस सेक्टर में ज्यादा मात्रा में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाए। तो इस पर्पज से इस आधार पर बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग बहुउद्देशीय है, इसका एक जैसा कंडीशन नहीं है, मतलब हर एक उद्देश्य से हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। यहाँ लिखा भी है कंप्यूटर इज वेरी versatile machine, a computer is very flexible and performing the job to be done. The machine can be used to solve the problems related to various fields. At one stage it may be solving a scientific problem and the very next moment it may be playing card. यानी कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो 100% एक्यूरेसी से शुद्धता से गणना करता है, और दूसरी चीज ये बड़े से बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी, साइंटिफिक प्रॉब्लम को भी ये आसानी तरीके से सॉल्व करने का काम करता है। फिर अगला क्या पॉइंट आता है, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है, भरोसे। तो जैसे कि अगर हम इसके बारे में बात करें, रिलायबिलिटी के बारे में, तो ये आपका भरोसेमंद का ऑप्शन दिया होगा। जैसे कि मान के चलिए कि किसी चीज की जानकारी अगर हमको होती है, हम किसी और को शेयर कर देते हैं, या कोई ऐसी बात होती है हम किसी और को शेयर कर देते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऐसा ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं कि इस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखा हो, तो बगल वाले कंप्यूटर में बताएगा कि हमारे पास इतना डेटा स्टोर करके रखा हो। ये एक प्रकार की भरोसेमंद वाली हमारी कंप्यूटर मशीन होती है, मतलब इसमें रखा हुआ डेटा ये तब तक नहीं शेयर कर सकता है जब तक हम किसी और को शेयर ना करें। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है भरोसेमंद। कंप्यूटर is reliable machine. Modern electronic components have long lives. Computer are designed to make maintenance easy. आखिर कंप्यूटर को डिजाइन क्यों किया गया, तो हमारी कामों को आसान करने के लिए किया, हमारी काम आज आसानी तरीके से हो सके, इसके लिए कंप्यूटर को डिजाइन किया गया, इसके लिए कंप्यूटर को बनाया गया, जो आज हर तरीके से हमारे लिए भरोसेमंद साबित हुआ। समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रकार की हमारी कंप्यूटर की ये भी विशेषताएं हैं, रिलायबिलिटी। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आता है, ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, स्वचालित। यहाँ लिखा गया है कि कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ऑटोमेशन ऑटोमेशन मींस एबिलिटी टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। और फिर क्या है, गिवन से प्रोग्राम गिवन टू कंप्यूटर स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन बी कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी कि कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है, मतलब कि एक यूजर के ऊपर ये डिपेंडेड है, मतलब कि जैसा हम इसको इंफॉर्मेशन देंगे उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर काम करेगा। और फिर यहाँ लिखा हुआ है मतलब एक बार मैंने कोई टास्क दे दिया उसके हिसाब से ऑटोमेटिक हमारा सिस्टम काम करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है गिवन से प्रोग्राम कंप्यूटर, जब हम एक बार अपने कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम देते हैं तो कह रहे हैं स्टोर इन कंप्यूटर मेमोरी, तो स्टोर होता है कहाँ पे, कंप्यूटर की मेमोरी में। और क्या कहते हैं प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। ये बिना किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के, बिना किसी बॉर्डम के आसानी तरीके से अपना काम करने का काम कर देता है। चलिए अगला पॉइंट आपका क्या दिया है, रिडक्शन इन पेपर वर्क। क्या लिखा हुआ है, द यूज ऑफ कंप्यूटर फॉर डेटा प्रोसेसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन लीड्स टू रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड रिजल्ट इन स्पीडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर। As the data electronic files can be digitized and when required the problems of maintenance of large number of paper files get reduced। मतलब कि जैसे कि मान के चलिए अगर हमको किसी को डेटा शेयर करना है अपने कंप्यूटर के माध्यम से, अगर हम उसको पेपर पे निकाल करके देंगे तो ज्यादा मात्रा में पेपर हमारा वेस्ट है, और ऐसी भी संभावना होती है हमारा डेटा लॉस होने से। लेकिन वही काम अगर हम कंप्यूटर टू कंप्यूटर कर देते हैं तो हमारा डेटा लॉस होने से बच भी जाता है, और आप आसानी तरीके से डेटा किसी और के पास आप शेयर भी कर पाते हैं। इसके लिए बार बार पेपर की भी आवश्यकता नहीं होती। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, रिडक्शन इन कास्ट। अगर रिडक्शन इन कास्ट के बारे में बात करें, एक बार आप कंप्यूटर लगा देते हैं तो उसके हिसाब से आप काम करते जाते हैं। ये ऐसा नहीं कि बार बार आपको खरीदना पड़े, बार बार आपको पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़े। एक बार आपने लागत लगा दिया तो उसके हिसाब से आप आसानी तरीके से अपने कंप्यूटर में परमानेंटली काम करते हैं। तो वही बात इसमें कहा जा रहा है, दो installing a computer is high but it substantially reduces the cost of an average transaction। मतलब एक बार ट्रांजेक्शन में, एक बार खरीदने पे हम आसानी तरीके से अपने सिस्टम पे काम करते हैं, बार बार इसमें कास्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। अब चलिए अगला क्या पॉइंट आता है,
अगला क्या पॉइंट है, डिसएडवांटेज एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। हमारी कंप्यूटर की डिसएडवांटेज क्या है, वीकनेस पॉइंट क्या है। अभी तक तो मैंने केवल आपको विशेषताओं के बारे में बताया कि हमारा कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे हमारे एडवांटेज है, कैसे हमारा सिस्टम काम करता है। अब चलिए यहाँ पे वीकनेस पॉइंट के बारे में बात करें तो पहला आपने क्या लिखा, नो आईक्यू। क्या कंप्यूटर के पास कोई ब्रेन होता है, बोलिए, फिर भी हम लोगों से ज्यादा काम करता है, बोलिए, हम लोगों से ज्यादा काम करता है, लेकिन कंप्यूटर के पास ब्रेन नहीं होता। लेकिन फिर भी पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता कौन, एक यूजर करता है, जो सिस्टम को ऑपरेट कर पा रहा है, जो सिस्टम को चला पा रहा है। तो पहले इसकी वीकनेस पॉइंट आ गया कि हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई दिमाग नहीं होता। और लिखा भी है कि कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म इट। कंप्यूटर एक मशीन है, लेकिन ये किसी काम को परफॉर्म नहीं कर पाता। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ इच इंस्ट्रक्शन है टू बी गिवन टू कंप्यूटर। इच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से हमारा कंप्यूटर क्या करता है, काम करता है। और फिर यहाँ लिखा हुआ है ये कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। ऑन इट्स ओन का मतलब होता है अपने आप से। हमारा कंप्यूटर अपने आप से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर में इनपुट कराने का काम जो हम करते हैं वो कोई यूजर ही कर सकता है, जो सिस्टम को यूज कर रहा है, जो सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है, उसी को हम यूजर बोलते हैं। हम जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से हमारा सिस्टम काम करता है। अब ऐसा नहीं कि कंप्यूटर अपने मन से कोई डिसीजन ले, जब मर्जी आप तो प्रिंट कर दे, जब मर्जी आप तो रुक जाए, क्यों, जब मर्जी आप अपना काम करें, नोटपैड ओपन हो जाए, प्रिंट ओपन हो जाए, नहीं, ये टोटली डिपेंडेंट होता है यूजर के ऊपर, हम भी कैसे ऑपरेट करता है। ये हमारी कंप्यूटर की क्या है, पहली वीकनेस पॉइंट। चलिए इसके बाद में क्या आता है, डिपेंडेंसी। और डिपेंडेंसी का मतलब होता क्या, निर्भर रहता है किसके ऊपर, हमारे और आपके ऊपर। क्योंकि जब तक हम इसको चलाएंगे नहीं तब तक ये काम करेगा। ये भी एक वीकनेस पॉइंट है इसमें। यहाँ पे लिखा भी है कि जब फंक्शन है उस पर यूजर इंस्ट्रक्शन को इट इज फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बीइंग। क्या बताएगा, इसके सभी के सभी फंक्शन ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट होता है कि यूजर के ऊपर कि हम उसको कैसे यूज कर पा रहे। चलिए अगला क्या पॉइंट दिया है, इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, वातावरण। अब ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर को हम कहीं लगा देंगे, बोलिए, इसका एक जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लिखा भी है कि यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं, कंप्यूटर को हम लगाते हैं, लेकिन कहाँ पे, तो उस जगह पे जो डस्ट फ्री हो, जहाँ पे डस्ट वगैरह ना हो, धूल वगैरह ना हो, और एक सुटेबल जगह पे हम इसको लगाने का काम करते हैं। अब चलिए अगला जो पॉइंट आपका दिया है ये है आपका नो फीलिंग्स। फीलिंग्स का मतलब कोई भावना नहीं होता इसमें। जैसे हम कुछ खाते हैं तो खट्टा लगता है तो दूसरे को बताते हैं अरे यार खट्टा लग रहा है, हाँ, एक्सपीरियंस अपना शेयर करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा भी है कि कंप्यूटर हैव नो फीलिंग्स आर इमोशंस। हमारे कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं और किसी भी प्रकार का कोई इमोशंस नहीं होता। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन नॉट मेक ए जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग टेस्ट एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि मनुष्य की अपेक्षा ऐसा नहीं है कि ये किसी चीज का जजमेंट कर सके बेस्ड ऑन फीलिंग। फीलिंग के बेस पे जजमेंट क्या आपका टेस्ट हो गया या फिर एक्सपीरियंस हो गया अपने नॉलेज के हिसाब से। यानी कि जिस तरीके से हम और आप किसी चीज को खाते हैं तो उसका टेस्ट बताते हैं, या फिर कोई फीलिंग को हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि आसानी तरीके से कोई जजमेंट कर पाए या अपने जानकारी के हिसाब से किसी टेस्ट के बारे में बता सके या किसी एक्सपीरियंस के बारे में बता सके। ये हमारे कंप्यूटर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को?